कि आखिर इस सवाल को पहचाने कैसे। भाई आज हम सॉल्व करेंगे तो इसका मेथड भी क्लियर होगा आपको, इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो कभी भी जैसे बच्चों 5 पावर 2x लिखा हो या 5 पावर 2x प्लस 3 लिखा हो या 5 पावर 2x माइनस 1 लिखा हो, इसके बाद इस क्वेश्चन में इसी बेस के साथ माइनस या प्लस में 5 पावर x प्लस 1, 5 पावर x प्लस 2 कुछ भी लिखा हो, बट यहां याद रखना यहां तो पावर 2x होगी, यहां तो पावर 2x होगी और यहां पावर क्या होगी x। देखो बात आ रही समझ में, ये क्लियर हो गया। साथ ही साथ इसके साथ आपको मिलेगा कोई एक कांस्टेंट जो कि इसके साथ या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, -6 या 5 कुछ भी। तो ऐसे ही इस सवाल को देखो, क्या ये इसी टाइप से नहीं लिखा हुआ दिख रहा है ना, कुछ यही फॉर्म दिख रही है भाई, डिक्टो तो नहीं लेकिन कुछ ऐसी ही फॉर्म दिख रही है ना, ऐसी तो फॉर्म दिख रही है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये जान लो, जैसे सपोज करो 2 पावर x होल पावर 2 लिखा हो, अब पावर टू पावर हो तो पावर का क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई, यानी कि 2x। तो क्या मैं 2 पावर 2x को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, तो यहां पर जो 2 पावर 2x है उसको लिखूंगा 2 पावर x होल पावर 2 माइनस। अब आप मुझे ये बताओ 2 पावर x इंटू 2 पावर 3 लिखा हो तो आप क्या लिखेंगे, 2 पावर x प्लस 3। तो यही तो यहां लिखा हुआ है, यही तो यहां लिखा है, इसका मतलब इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2 पावर x इंटू 2 पावर 3 प्लस 4 पावर 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया 2 पावर x होल पावर 2 माइनस 8 इंटू 2 पावर x प्लस 4 स्क्वायर। अच्छा इस पे स्क्वायर है, एक कांस्टेंट है, इस पे स्क्वायर है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, तोड़ नहीं रहा हूं, इसको वापस 16 के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में लेके चल रहा हूं। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से ये क्वेश्चन होगा आसान। अगर कोई और नंबर भी इसके साथ ऐड या सेपरेट या मल्टीप्लाई में होता तो फिर मैं इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेता, ठीक है, लेकिन मैं इसको अभी ऐसी एज इट इज लेके चल रहा हूं 4 स्क्वायर। देखना अभी समझ में आएगा क्यों ऐसा मैंने किया। देखो बच्चों 2 पावर x को y कंसीडर कर लीजिए, लेट 2 पावर x इज इक्वल टू y। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो y है स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये दोनों नंबर जिन पे स्क्वायर लगे हुए हैं, ये दोनों नंबर जिन पे स्क्वायर लगे हुए हैं, ये दोनों ही सेम साइन के साथ हैं क्या, मतलब दोनों ही प्लस के, दोनों ही माइनस के हैं क्या, दोनों ही प्लस के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे इनको एक साथ लिख लो पहले तो, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब क्या करो, ये जो माइनस दिख रहा है, माइनस लिखने के बाद 2 से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जिन पे स्क्वायर लगा उनका मल्टीप्लाई 2 से कर दो, साइन यही रहना चाहिए, इनके साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, इसका साइन ले लो, इनका 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑब्जर्व करो, क्या ये 8y है तो ये भी 8y है क्या, है ना, ये भी 8y है ना। अब देखो बच्चों ये लिखा गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल 0। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल 0, हो गया ना इजी। पता चल गया मैं क्यों इसको 4 पावर 2 लेके चल रहा था, पता चल गया ना, मैंने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, इसको 16 क्यों नहीं लिखा, क्लियर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, y माइनस 4 इज इक्वल टू, यहां से स्क्वायर क्या होगा, रिमूव होगा, यहां रूट 0 मतलब 0। आप क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी 2 पावर x, और 4 को भी लिखा जा सकता है 2 पावर 2। तो यहां देखो बच्चों, यहां देखो बेस तो सेम है, बाय कंपैरिजन x इज इक्वल टू 2, सो x की वैल्यू आ गई 2। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आ गया होगा,